चलिए अब रुक करते हैं एग्रीमीटर का, और एग्रीमीटर में आज है काफ़ी खास अपडेट हमारे पास। जी हाँ, खास तौर से बासमती चावल के बाजार में काफ़ी कुछ हो रहा है, उससे जुड़ी एक अहम अपडेट भी है। और दरअसल हुआ क्या है, भारत द्वारा पाकिस्तान जाने वाली जो सिंधु नदी के पानी को रोक दिया गया है, उसकी वजह से हरियाणा के बासमती चावल कारोबारी अपने व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि सिंधु नदी का पानी बंद होने से पाकिस्तान में बासमती की पैदावार घट जाएगी, जिससे भारतीय बासमती चावल की मांग बढ़ जाएगी। इसके अलावा बासमती चावल को लेकर के और भी बहुत सारी अपडेट है, वो क्या कुछ है, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च रवि देवरा जी, और हरियाणा से अमर उजाला के सीनियर करस्पॉन्डेंट कुलदीप शुक्ला जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली टिप्पणी रवि जी के साथ शुरुआत करते हैं। सर, अप्रैल से लेकर के फरवरी की बात करें तो इस दौरान बासमती चावल के एक्सपोर्ट में करीब करीब 16% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या एक्सपोर्ट में ये जो बढ़ोतरी है वो आगे भी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं? जब से जिस हिसाब से आपने का राइटली पॉइंट आउट किया कि राइस हमारे एक्सपोर्ट में, पर्टिकुलर फूड एक्सपोर्ट में एक बड़ा योगदान रखता है। आप इसका डेटा अगर देखें तो लास्ट ईयर जो FY 24-25 था, इसमें हमारा टोटल इंडिया का फूड एक्सपोर्ट $25 बिलियन था। उसमें सिर्फ राइस का ही 50% मीन्स के 12 से $12.5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट राइस का ही था। हालांकि बासमती में राइस में लास्ट ईयर हमने 2-3 साल में काफी रिस्ट्रिक्शन फेस किए, प्राइस रिलेटेड कर्व्स फेस किए, फिर भी इतना बड़ा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। उसका एक बेसिक रीजन है क्योंकि इंटरनेशनली इंडियन बासमती राइस की जो डिमांड है वो काफी हद तक पॉजिटिव रही है, एंड लगातार हमारे राइस की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। पर्टिकुलर जो मंथ के प्राइसेस पे देखे आप, ये जो वॉर इमर्ज हुआ या हमने जो इंडस वाटर का जो समझौता रद्द किया, उसके बाद प्राइस भी डोमेस्टिक काफी अच्छी बढ़ी है। जो 55 रुपए करीब बासमत चल रहा था वो बढ़ के 18% का एवरेज प्राइस ग्रोथ हमने ये बासमती पे आता हुआ दिखा है। एंड अगर यहाँ पे ये जो ट्रीटी है जल्दी से रिस्टोर नहीं हुई तो इंडियन बासमती पे डिमांड, इसके ऊपर एक डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है जिसका बेनिफिट इंडियन फार्मर्स को मिल सकता है। पर्टिकुलर बात करें तो लास्ट ईयर हमने 5 मिलियन टन के जो एक्सपोर्ट किए थे, वो फिर भी जो एक मीन्स के हमारे यहाँ पे $950 का जो कप था कि प्राइजेस, आपका मिनिमम प्राइजेस $950 होना चाहिए पर टन। ये कप की वजह से थोड़ा इंडस्ट्री डिस्करेज हुआ था, पर जैसे ये कप हटा एक अच्छा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बासमती का फिर से रिस्टोर हुआ दिखा। मुझे लग रहा है कि ये जो ग्लोबली डिमांड है वो कंटिन्यू रहेगी, और अगर ऐसे ही जो ट्रीटी साइन की है हमने, मीन्स के ट्रीटी को तोड़ा है, इससे मीन्स के काफी बड़े परेशान होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मीन्स के हमारे साइड का एरिया, पंजाब का एरिया, सिंध का एरिया है, इसका जो वाटर है वो इंडिया प्रोवाइड करता था। अगर ये नहीं हुआ तो आई थिंक वहां पे, क्योंकि वर्ल्ड में पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है, तो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है तो पूरा डिमांड का जो प्रेशर है वो इंडियन राइस एक्सपोर्टर पर आएगा, जो आगे जाके प्राइसेस एज वेल एज एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकता है। ये जो है स्थिति जो है भारतीय किसानों के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। हमारे साथ कुलदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता। कुलदीप, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत ने सिंधु नदी का पानी अब रोक दिया है, इसका हरियाणा को कैसे फ़ायदा हो सकता है, और हरियाणा में बासमती धान की खेती इस साल कैसी रह सकती है? क्या कुछ अपडेट आपके पास, बातचीत कर रहे हैं आप किसानों से? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे सर ने बताया अभी कि बासमती के जो मतलब एक्सपोर्टर है, जो किसान है, उसमें काफ़ी मतलब उत्साह है इस बार सिंधु नदी का पानी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ पे जो मतलब 90% जो बासमती चावल होते हैं वो होते हैं पंजाब क्षेत्र के, जो सिंधु नदी के आसपास का एरिया लगता है। तो अब वहाँ पे क्या है, वैसे तो नलकूपों से होती है ज़्यादातर चावल की जो मतलब धान की जो रोपाई होती है वो नलकूपों से होती है अपने यहाँ पे, पर वहाँ पे ज़्यादातर निर्भर करते हैं सिंधु नदी से। अब अगर सिंधु नदी का पानी रुक रहा है, उसकी वजह से हरियाणा पे सीधा सीधा प्रभाव इस वजह से पड़ेगा क्योंकि हरियाणा जो है वो बासमती चावल उत्पादन का एक प्रमुख राज्य है, सबसे प्रमुख राज्य माना जाता है। और जैसे इसकी हम बात करें तो पिछली बार ही तकरीबन 3.67 मिलियन जो मीट्रिक टन बासमती का उत्पादन हुआ था। और
मिलियन से ज़्यादा जो है इन्होंने मतलब एक्सपोर्ट किया था। तो हरियाणा एक अच्छा केंद्र है। हरियाणा के बासमती का जो है डिमांड भी काफ़ी रहती है। तो इसका सीधा सीधा असर हरियाणा पे पड़ रहा है। इस विषय में जैसे हमने बात भी किया है, हरियाणा राइस मिल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान है सुशील जैन जी। तो उनका भी कहना है कि इस बार चूंकि इसको लेकर हमारी तैयारियां भी ठीक हो गई है। और जैसे सर रेट बता रहे थे कि 50 से 55 या 65 तक की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे इतर है मामला। अगर हम जैन साहब की बात के मुताबिक बात करें, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रेट है वो 55 से 70 और 75 के बीच भी पहुंच गया है। तो इस बार जो है काफी उत्साह भी है और रकबा भी बढ़ रहा है चूंकि, तो काफी फायदा देखने को मिलेगा हरियाणा को। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हरियाणा को। ये जो सिंधु नदी का पानी रोका गया है पाकिस्तान का, उसका फ़ायदा उठाएंगे हरियाणा के हमारे किसान भाई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है रवि जी आपसे कि बासमती चावल की कीमतों के अगर हम आउटलुक की बात करें तो वो क्या यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कैस, या फिर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है? आउटलुक कैसा लग रहा है बासमती चावल की का आपको? जैसे प्राइसेस में ये फैक्टर के हिसाब से 20% का एक प्राइस में जंप आ चुका है। अभी ये लेवल से मुझे लग रहा है कि बाद में जो हायर लेवल पे कितनी डिमांड रहती है वो भी मीन्स की प्राइस इलास्टिसिटी का नॉर्म है इकोनॉमिक्स में। आई थिंक जितना प्राइस बढ़ता है डिमांड पे उसका इतना इम्पेक्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि मीन्स कि अगर यहाँ से ज्यादा प्राइस बढ़े, लाइक बात हो रही थी 70-75, तो अगर मीन्स के उस पे मुझे लग रहा है कि डिमांड थोड़ी एम्पर होगी तो हायर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस पे होगा। एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से अभी भी मीन्स इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है। अगर हम फिर से कुछ रिस्टोर करते हैं, क्योंकि वहां से भी कॉल आया था एंड पर्टिकुलर हिसाब से शायद बात चल रही है कि वहां पे एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से कॉल था कि वो हमारे साथ इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। अगर करेंगे तो डेफिनेटली एक सेंटिमेंट वाइज थोड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है या जो स्टैंड है, इस हिसाब से जल्दी से ट्रीटी रिस्टोर होना मुश्किल है। शायद बारिश के मौसम तक हमें करनी भी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है कि अगर मीन्स के ज्यादा वाटर लेवल बढ़ता है तो यहाँ पे अगर हमारे पानी का मीन्स अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम यहाँ पे वाटर को डाइवर्ट कर सके, तो जम्मू कश्मीर में पूर जैसे हालात हो सकते हैं। तो शायद लग रहा है कि तब तक ये इश्यू सॉल्व हो सकता है। तो थोड़ा कोशिश रहे। अब जिसके पास स्टॉक है वो बेचते रहे। 75 के प्राइसेस मिल रहे हैं, 80 के प्राइस मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से अच्छे प्राइस है। बट जो हमने 55 के प्राइस देखे थे या 50 के प्राइस देखे थे, मुझे लग रहा है वो हिस्ट्री हो चुका है एंड प्राइसेस 65 के ऊपर बने रहेंगे। ठीक है सर। कुलदीप आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि 2023-24 की अगर हम बात करें तो उसमें हरियाणा में करीब 3.67 मिलियन मीट्रिक टन बासमती चावल का उत्पादन देखने को मिला था। अभी आपकी किसी से बात हुई, जैसा आप कह रहे थे कि आपकी बातचीत वहाँ पर लगातार हो रही है, तो अभी हरियाणा में बासमती उत्पादन को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल। इसको लेकर देखिए, मैंने जैसे आपको फिर से बता रहा हूँ इस पे कि हरियाणा राइस मिल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रधान है सुशील जैन, ये बासमती के उत्पादन खरीद बिक्री का जो लीड करते हैं, इनका ही काम है चूंकि, और ये सरकार के साथ भी जुड़े रहते हैं। तो इस बार इनका बड़ा साफ कहना है इस पे कि बासमती का चूंकि उत्पादन हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड भी वैसे भी ज्यादा रहती है और इस बार सिंधु नदी की वजह से, पानी रोकने की वजह से और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इनका ये कहना है कि सरकार से अब बातचीत चल रही है और लगभग ये तय भी हो चुका है कि इस बार बासमती चावल उगाने का जो रकबा है हरियाणा में, उसको बढ़ाने का लगभग फैसला लिया है इन्होंने। पिछली बार की अगर ऐसे हम बात करें तो हरियाणा में 15.30 लाख हेक्टेयर जो है टोटल धान का रकबा था, जो कि अब 16 लाख के ऊपर किया जा रहा है। इसमें अगर हम बासमती की सिर्फ बात करें तो 787,000 हेक्टेयर जो है, ये बासमती का रकबा अभी तक पिछली बार रहा है, जो 1000 तक कुछ होने जा रहा है। तो इससे साफ होता है कि बासमती ज्यादा लगाने की तरफ भी किसान अपना फोकस किए हुए हैं और पैदावार भी ठीक होगी। और पैदावार ठीक होने से ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड ज्यादा है तो फायदा भी होगा। ये कुलदीप आपको धन्यवाद करें, उससे पहले एक चीज़ समझना चाहेंगे, जैसे कि अब ये बात चल रही है कि पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा ये सिंधु नदी का जो पानी रोका गया है इसको बर्दाश्त कर पाना, और बातचीत के लिए दबाव बन रहा है और भारत सरकार के ऊपर वो दुनिया भर से दबाव आएगा। अब ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई बीच में संधि होती है इसको लेकर के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे किसान हैं उनको नुकसान हो आगे चल करके, क्योंकि इसको लेकर के हो सकता है जल्दी कोई बातचीत होती हुई दिखाई दे, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़े।
देखिए, अब इसमें यह है कि 15 मई जो कि आज ही है, और अब धान की जो बुआई होती है वो शुरू हो जाती है। तो अब किसानों का ये कहना है हरियाणा में कि भाई हम तो अपनी तरफ से तैयारी के साथ चल रहे हैं, जो अभी तक अनुमानित है, क्योंकि ये मौका अगर 1 महीने बाद, हम 1.5 महीने 2 महीने बाद सोचेंगे तो नहीं आएगा। तो इस वजह से किसान तो अपनी तैयारी से चल रहे हैं कि रकबा भी बढ़ रहा है और हमें बढ़ाना भी है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि बासमती की डिमांड हमेशा से ज्यादा रहती है। बिल्कुल। और तो बिक्री में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हरियाणा की ही बात करें अगर हम, तो हरियाणा में तकरीबन 10 किस्मों की बासमती का उत्पादन होता है। और अगर हम बिक्री की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो जैसे नेपाल, इटली, थाईलैंड, स्पेन, चाइना, या फिर अफ्रीका की बात करें, अमेरिका राज्यों की बात करें, कई यूरोपीय कंट्रियों में हरियाणा का बासमती जाता है। तो एक आप जो कह रहे हैं कि अगर संधि में कुछ पैचअप होता है इनका और दोबारा से कुछ ऐसा बहाल होने की बात सामने आती है, तो कहीं न कहीं इनको ये किसान मान के चल रहे हैं कि ज्यादा कहीं घाटा नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रिस्क है। कुलदीप, आप इस पूरे मामले पर नज़र रखिए और इस अग्रीमीटर में हम आगे भी आपसे संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट्स देने के लिए। सर, थोड़ा सा और आपसे बातचीत करना चाहेंगे रवि सर। दूसरे कमोडिटी पर जाएं उससे पहले लास्ट कमेंट, ओवरऑल सिचुएशन को देख के, जो करंट सिचुएशन है, जो अभी मेरा सवाल था कि अभी अगर संधि होती है या फिर ये दबाव बनता है कि भारत जो है कम से कम, पानी एक ऐसा विषय है क्योंकि इसको लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता, तो क्या आपको लगता है अगर कोई संधि होती है तो कोई नुकसान होगा किसानों को, या फिर आपको लगता है बासमती चावल की तो डिमांड ऑलरेडी वैसे भी बनी रहती है? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, लास्ट कमेंट बासमती चावल को लेकर के? जैसे गवर्नमेंट को शायद एक्सपोर्ट रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस है वो फिर से नहीं लाने चाहिए, तो मेरे हिसाब से मीन्स कि ये पानी चला भी गया तो भी कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। बट गवर्नमेंट को जितना बने इतना डिले करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जितना डिले होगा इससे उसके अराइवल्स का में देरी होगी, उसकी जो क्रॉप सीजन है वो लेट होगी, और इससे हमारा जो क्रॉप है वो पहले मार्केट में आएगा तो वो पहले बिकेगा। तो ये एक रिस्क को ऐसे टाला जा सकता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन ले। जैसे ही हम कोई इक्विटीज में स्टॉक को होल्ड करते हैं, ऐसे ही ये सिचुएशन को होल्ड करना चाहिए। एंड थोड़े 1 आध महीना 1.5 महीना डिले करके वो मीन्स कब तो करना पड़ेगा, क्योंकि एसेंशियल जो आइटम्स है, वो पानी हो, हवा हो, ये रहना खाना, ये मीन्स चीजें ऐसे है कि इंटरनेशनल प्रेशर काफी रहता है, तो आगे जाके शायद ये हमें रिस्टोर करना पड़ेगा। बट टिल द डेट आई थिंक हमारा जो वो $950 वाला जो इश्यू अभी खत्म हुआ है, मेरे हिसाब से वैसे भी हमारे लिए पॉजिटिव है। सेकंड की जो मंस के राइस है, रफ राइस है या ब्रोकन राइस है, इसमें भी इथेनॉल का जो इश्यू है, इससे जो हमारा ओवर सप्लाई राइस का ओवरऑल सिचुएशन रहता था वो भी काफी हद तक कम हुआ है। और गवर्नमेंट ने ये कोटा भी बढ़ा दिया है, 24 लाख टन से 28 लाख टन कर दिया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई मीन्स के ये ट्रीटी अगर रिजोल्व हो जाते तो भी कोई बड़ा मीन्स के इफेक्ट होना चाहिए। और 55 to 60 प्राइस भी आपको मीन्स के फार्मर के लिए नीचे नहीं है, ये प्राइस भी रिस्पेक्टिव प्राइस है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको एक अच्छा ही रियलाइजेशन मानना चाहिए। और अगर 60-65 के ऊपर आता है तो फार्मर के लिए एडेड बोनस है, और शायद लग रहा है कि ये साल हमने इतना फेस किया है तो इतना बोनस तो एटलीस्ट बनता है। इतना बोनस तो बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो कोशिश ये होनी चाहिए, जैसा जो कह रहे हैं रवि जी, कि ठीक है, ये बात सही है कि भाई बहुत लंबे समय तक आप पानी नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ डिले कर सकते हैं, और जितना डिले होगा वो हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। पहली फसल जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी तो उसको सही प्राइस मिल पाएगा। तो ये बिल्कुल सरकार कर सकती है। तो थैंक यू। करने से पहले सर, बहुत सारे लोग अब आपसे जानना चाहेंगे कि चावल की तो बात हो गई, लेकिन अभी अगर कहीं ट्रेड लेना हो तो फिर कहाँ लिया जाए? तो कोई टॉप एग्री कमोडिटी कौन सी होंगी जहाँ पर आप इस समय ट्रेड करने की सलाह देंगे सर? जैसे लास्ट सेशन में जो हमने कपास एंड कैस्टर के कॉल्स दिए थे, कैस्टर में तो काफी ओवर अचीव हो गया। ये जो मीन्स यूएस चाइना का जो डील बना है, इससे प्राइसेस में ₹300 का उछाल उसके बाद आया है। एंड कपास भी यही रीजन से अच्छा चल गया है, मेरे हिसाब से वहां पे अभी भी बने रहना चाहिए। कैस्टर में 6300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 6500 का टारगेट। एंड कपास में भी आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 1580 का लगा ले, एंड 1640 के टारगेट, एक्सटेंडेड टारगेट के लिए वेट करें। हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, फिर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड बन रही है।
सेकंड के आज के जो नई रिकमेंडेशन है इसमें आप देखें तो गुआर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से बॉर्डर स्टेट में ये टेंशन की वजह से काफी बिकवाली गुआर कॉम्प्लेक्स में हो गई थी। मुझे लग रहा है कि ये रीजन अभी हट चुका है, तो यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ा सेंटिमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। गुआर गम में बाई करें। 9,820 का टारगेट होगा, 9,550 का स्टॉप लॉस होगा। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो टर्मरिक पे होगी। टर्मरिक में लगातार 15,000 का लेवल फेल हो रहा है और जिस हिसाब से बारिश का अनुमान है शायद साउथ में अर्ली बारिश आ रही है, साथ में महाराष्ट्र में भी अर्ली बारिश आ रही है, तो इस हिसाब से वहां पे सोइंग के डेटा काफी अच्छे आने चाहिए और इससे ही प्राइसेस में प्रेशर बना हुआ है। तो 14,540 पे सेल का रिकमेंडेशन होगा। टारगेट होगा 14,100 एंड 14,780 के स्टॉप लॉस के साथ आप टर्मरिक में बिकवाली कर सकते हैं। चलिए, दो कमोडिटीज पे यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह है, एक बाय, एक सेल, एक खरीदारी, एक बिकवाली। हल्दी में लगातार तेजी रही है और अब यहाँ पर बिकवाली करने का वक्त आ गया है। बेच करके चलें हल्दी। जून फ्यूचर आपको बेच करके चलना है। यहाँ पर आपको मुझे लगता है शायद यहाँ पर कोई 14,500 नहीं, ठीक है, 14,540 पे आपको बेच करके चलना है और यहाँ पर आपको 14,100 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखना है? वो रखना है आपको 14,780। 14,780 के स्टॉप लॉस के साथ बेच करके चलें। 14,100 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखें। खरीद करके चलना चाह रहे हैं तो क्या खरीदना है? ग्वारगम। यहाँ पर भी जून फ्यूचर बाय करें। 9650 के आसपास बाय करने की सलाह दी जा रही है आपको और आपको 100 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। 9550 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलें ग्वारगम और यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहा है 9820 का। तो 9820 के लक्ष्य के साथ ग्वारगम खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो ये दो ट्रेड यहाँ पर निकल के आते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खाली जो सिंधु पानी रोका गया है सिंधु का, उसके एक नहीं कई सारे आयाम हैं और ख़ास तौर से हमारे किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।